हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 एंड 5 बच्चों, आप लोग का एडजेक्टिव अर्थात चैप्टर 9 विशेषण चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो कल हमने विशेषण की परिभाषा और उस विशेषण में की परिभाषा के साथ साथ विशेषण की पहचान कैसे होती है, इन सब बातों को डिस्कस किए थे कल के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम आगे जो है विशेषण का भेद क्या होते हैं, काइंड ऑफ एडजेक्टिव अर्थात विशेषण के कितने भेद होते हैं, उसके विषय में आज आपसे बात करेंगे। तो थोड़ा सा कल की बातों को रिवीजन कर लें और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, विशेषण की परिभाषा जो हम आपको बताए थे, संज्ञा या सर्वनाम की हम विशेषता जो वस्तु बताती है, संज्ञा सर्वनाम की जो वह विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और यह आपका विशेषण क्या होता था कि इसमें दो बातें मुख्य रूप से आपको जाननी होती थी, एक विशेषण और एक विशेष। तो विशेष के विषय में हम आपको बताए थे कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। अर्थात दो परिभाषा आपको जानने की जरूरत है। एक तो यह कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष कहते हैं। इस विषय पे आपसे बात हुई थी और यहाँ पे जो है हमने आपको बताया था कि लाल साड़ी और 50 रुपये का जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ था, इसको भी डिस्कस किया गया था। जैसे लाल साड़ी में हमने आपको एक यह बताया था कि जो विशेष से होगा वह सदैव क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप अपनी पहचान कर सकते हैं कि विशेष से कौन सा है। तो यहाँ पे जब बात यह हुई कि लाल साड़ी है, अर्थात आपसे कोई प्रश्न पूछे कि साड़ी कैसी है, अर्थात साड़ी क्या है, किस रंग की है, तो साड़ी कैसी है, लाल है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि साड़ी के लाल होने अर्थात साड़ी के कलर जो है लाल है, तो यह साड़ी की क्या हो गई, विशेषता हो गई। इसीलिए जो है यह आपके विशेष जो साड़ी हुई उसकी जो है विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण लाल रंग बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे यह विशेषण प्रयोग हुआ है। अर्थात साड़ी आपका विशेष हो गई क्योंकि साड़ी संज्ञा शब्द है, और लाल जो है रंग है, तो लाल रंग आपका क्वालिटी अर्थात गुण को बता रहा है, इसीलिए वह विशेषण है। तो यहाँ पे इसी प्रकार 50 रुपये में आपका रुपए कितने हैं, 50 हैं, तो 50 आपका विशेषण हुआ और रुपए आपके विशेष हुए। और इस तरह से इस पे आपसे बात हो गई थी। आगे जो है अब आप आइए विशेषण के भेद हम लोग देखते हैं। तो विशेषण के 5 भेद होते हैं मुख्य रूप से, जो आपको जानना है कि विशेषण कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये आपके विशेषण के 5 भेद होते हैं। इन 5 भेदों को अगर हम बताएं आपको, तो अगर हम गुणवाचक की बात करें तो जिस इसमें आपका गुण दशा का बोध कराया जाता है, गुणवाचक विशेषण में संज्ञा शब्दों के गुण दशा का, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण दशा का बोध कराया जाता है। परिमाण वाचक शब्द में आपका क्या होता है कि परिमाण अर्थात मात्रा का बोध कराया जाता है। संख्यावाचक में आपका संख्या का बोध कराया जाता है अर्थात समझ कराई जाती है। और संकेतवाचक में हम किसी भी इशारा अर्थात संकेत के द्वारा गुण का बोध कराते हैं। और व्यक्तिवाचक विशेषण में अर्थात हम व्यक्ति के, जो वाचक माने बोलना, अर्थात व्यक्ति के विषय में जो हम जानकारी देते हैं, वहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। इस तरह से यह आपके विशेषण के 5 भेद होते हैं। अब आइए हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण, अर्थात इसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब विशेषता बताना, आप क्वालिटी किसकी बताएंगे, एडजेक्टिव की बताएंगे। तो कैसे, अर्थात इसमें हम क्या पढ़ेंगे आपसे कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के विशेषण का भेद इसमें क्या बता रहे हैं कि जो शब्द क्या करते हैं, संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार व दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या होगा कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बताएंगे, अर्थात उनकी क्वालिटी क्या है, उनमें दोष क्या है, उनका रंग क्या है, उनका आकार क्या है, उनकी दशा क्या है, किस अवस्था में है। तो इस तरह की बातों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम गुणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। गुण का अगर आपसे हम अर्थ बताएं तो गुण का अर्थ होता है क्वालिटी।
इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, अंग्रेजी में क्वालिटी कहेंगे। दो उसको क्या कहेंगे, लॉस होना। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे मेरी टोपी नई है, मेरे स्कूल के जूते काले हैं। तो यह बालक बता रहा है कि मेरी टोपी क्या है, नई, अर्थात कोई सर्वनाम यहाँ प्रयोग करते उन्होंने बताया कि मेरी टोपी नई है, अर्थात नई यहाँ पे गुण हो गया टोपी का। और मेरे स्कूल के जूते काले हैं, अर्थात स्कूल का जो जूता है उनका कैसा है, काला है, तो काला भी यहाँ पे विशेषण हो गया। तो इस तरह से देखिए कह रहे हैं कि इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द नई, काले, टोपी और जूते जो है जूते की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण हो गए। अर्थात जब क्या किया जाता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पे इस तरह के गुणवाचक, जैसे यह गाय काली है, तो एग्जाम्पल दिया जाए कि यह गाय काली है, तो गाय कैसी है, काली है, तो गाय के काली होने का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ पे गुणवाचक का प्रयोग है। इसी प्रकार से आकाश नीला है, कमल लाल है, तो तमाम एग्जाम्पल हैं जिसको आप दे सकते हैं, और उससे एग्जाम्पल से आप क्या कर सकते हैं कि उस क्या कहते हैं, किसी भी विशेषण के गुण का पता लगा सकते हैं। अब आगे देखिए, इन्होंने दिया है कि गुणवाचक विशेषण के कुछ प्रमुख भेद होते हैं, अर्थात इनके कुछ भेद होते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे गुणबोधक, गुणबोधक मतलब कि गुण के विषय में बताने वाला, अर्थात गुण के विषय में जानकारी देने वाला गुणबोधक क्या होता है। जैसे ईमानदार हो गया, कोई सत्यवादी हो गया, भला हो गया, वीर, अच्छा, उदय और दयालु हो गया। तो ये सब बातें जो है आपके गुण के बोधक हैं, अर्थात गुण की पहचान करने वाली हैं। इसी प्रकार दोष बोधक में आपका क्या होगा कि जो दोष का बोधक मतलब समझना, अर्थात ज्ञान कराएं, जो दोष का ज्ञान कराएं, जैसे दुष्ट, नीला, लोभी, कायर, झूठा। इसी प्रकार रंग बोधक जैसे लाल, पीला, सफ़ेद। आकार बोधक जैसे मोटा, पतला, गोल, चौड़ा। स्वाद बोधक खट्टा, मीठा। काल बोधक मासिक, पाक्षिक, पाक्षिक मतलब कि एक पक्ष में होने वाला, अर्थात 15 दिन पे जो आता है। साप्ताहिक मतलब एक सप्ताह पे। दैनिक मतलब कि डेली। और वार्षिक मतलब वर्ष में। प्राचीन मतलब पुराना। तो और दिशा बोधक की बात करें तो जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अवस्था बोधक की बात करें तो युवा, वृद्ध, प्रौढ़, अधेड़ आदि। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जो गुणवाचक विशेषण है, उस गुणवाचक विशेषण के कई प्रयोग होते हैं। उस प्रयोग में क्या है कि गुणबोधक, दोष बोधक और रंग बोधक, आकार बोधक, इस तरह के इनका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से अवस्था बोधक में अर्थात गुण का जो बोध कराएगा, अर्थात अवस्था में, अर्थात युवा, वृद्ध, प्रौढ़ आदि के विषय में बताया गया। अगला आपका जो बताया गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अर्थात जो विशेषण होते हैं वो कितनी मात्रा में होते हैं, अर्थात संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होंगे वह कितनी मात्रा में होंगे उसके विषय में बताया गया। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात मात्रा का या नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण अर्थात जैसे बच्चों क्या मात्रा हो गई आपकी, क्या कि जैसे 1 लीटर दूध हो गया, और एक क्या कहते हैं 500 ग्राम आपका क्या हो गया, सरसों का तेल हो गया, या यह दही या चूड़ी 15 ग्राम की है, इस ड्रम में बहुत दूध है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बताई जा रही है, अर्थात मात्रा बताई जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे मात्रावाचक में आपका क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसी प्रकार इन्होंने बताया कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो इसमें निश्चित और अनिश्चित में यह है कि जैसे निश्चित में क्या होगा कि जो विशेषण एक निश्चित मात्रा का बोध कराएंगे कि 2 लीटर दूध, और जो विशेषण क्या करेंगे निश्चित न होकर अनिश्चित मात्रा का, जैसे थोड़ा पानी, कुछ पानी, इस तरह का बोध कराएंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। अब आगे बच्चों यहाँ पे इन्होंने बताया संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण करते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, संकेतवाचक के भी 2 भेद होते हैं, और सर्वनाम के तो और जो भेद हैं इनका कल हम आपको डिस्कस करेंगे। और कुछ इसके बाद वो इसकी जो मूलावस्था, उत्तरावस्था क्या होती है विशेषण की, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों आज इतना ही। ओके, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।